अब से 3 साल पहले बरतानवी अखबार डेली मेल ने साबिक वजीर आला पंजाब और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुताल्लिक एक तहलका खेज रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए फंड्स में करप्शन के इल्जामात आयद किए गए थे। इस रिपोर्ट को तहरीक इंसाफ शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन का वाज़ेह सबूत करार देती रही, इसे बाकायदा अपने बयानिए का हिस्सा बनाती रही। मगर आज 3 साल बाद लंदन में शरीफ खानदान ने इस हवाले से कानूनी जंग जीत ली है और नतीजतन डेली मेल ने शहबाज शरीफ से अपनी रिपोर्ट से मुताल्लिक माफ़ी मांग ली है और वो आर्टिकल भी अपनी वेबसाइट से हटा दिया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगते हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल ने यह माफ़ीनामा अपनी वेबसाइट पर भी शाया कर दिया है, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ से मुताल्लिक हमने 14 जुलाई 2019 को एक आर्टिकल शाया किया था। हमने नैब की तरफ से शरीफ खानदान के खिलाफ एक तहकीकात को रिपोर्ट किया था और ये बताया था कि जो पैसे ज़ेर तहकीक हैं उसमें बरतानवी अवाम का वो पैसा भी शामिल है जो पंजाब हुकूमत को डिफिट ग्रांट एड के तौर पर दी गई थी। हम ये तस्लीम करते हैं कि शहबाज शरीफ पर नैब की तरफ से बरतानवी पैसे या डिफिट ग्रांट के हवाले से किसी भी बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम नहीं था। हम इस गलती से मुताल्लिक शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगते हैं। सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ शाया होने वाले आर्टिकल को डिलीट कर दिया है और वादा किया है कि वो गूगल के साथ काम करके हर उस ऑनलाइन लिंक को भी हटा देंगे जिसमें डेली मेल के सनसनीखेज मगर गलत आर्टिकल के नतीजे में शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के इल्जामात मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, डेली मेल ने बरतानवी अदालत को जैसे ही अपने इस फैसले से आगाह किया कि वो ट्रायल में नहीं जाना चाहते और शहबाज शरीफ और इमरान यूसुफ से ये मामला सेटल करना चाहते हैं, उसके चंद मिनट बाद ही उसने अपना आर्टिकल डिलीट भी कर दिया। और डेली मेल का इस आर्टिकल से दस्तबरदार होना, इल्जामात को हटाना और शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगना हत्या के इज्जत के केस में तमाम चीज़ों से दस्तबरदार होने का एतराफ़ है। मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक डेली मेल के वकील ने बरतानवी जज को बताया था कि अखबार ने शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन जज ने अखबार को इल्ज़ामात से मुताल्लिक सबूत इकट्ठा करने की हिदायत की थी और कहा था कि बरतानिया में होने वाली कार्रवाई का पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के केसेस पर कोई असर नहीं होगा, जबकि शहबाज शरीफ और एसोसिएटेड न्यूज़ पेपर्स लिमिटेड के दरमियान होने वाले मुआहदे के मुताबिक शहबाज शरीफ ने एक राजीनामा बरतानवी अदालत में जमा करा दिया है, जिसमें अदालत को आगाह किया है कि इस केस में मुआफ़ी आर्टिकल को हटाना और इल्ज़ामात से बरी होने जैसे मतलूबा नताइज हासिल करने के बाद मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। शहबाज शरीफ और एसोसिएटेड न्यूज़ पेपर्स लिमिटेड के दरमियान मुआहदे के मुताबिक एसोसिएटेड न्यूज़ पेपर्स लिमिटेड मुस्तकिल तौर पर शहबाज शरीफ के खिलाफ डेली मेल के आर्टिकल को हटा देगा। और अभी तफसीलात सामने आई हैं कि डेली मेल ने आर्टिकल डिलीट कर दिया है। 3.5 साल पहले 14 जुलाई को बरतानवी अखबार डेली मेल की जो रिपोर्ट शाया हुई थी, उस हवाले से शरीफ खानदान और डेली मेल बरतानिया में अदालती जंग लड़ रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डेली मेल और रिपोर्ट शाया करने वाले सहाफ़ी डेविड रोज के खिलाफ बरतानवी अदालत में मुकदमा दायर कर रखा था। 14 जुलाई 2019 को डेली मेल ने शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान से मुतालिक एक रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि बरतानिया के इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की DFID ने बरतानिया के टैक्स दहिंदगान के पैसे से शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमत को 50 करोड़ पाउंड बतौर इमदाद दिए। तफ्तीशकारों के मुताबिक डिफिट ने यह रकम ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली और दीगर इमदादी सरगर्मियों के लिए दी थी, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना ने इमदादी रकम में से लाखों पाउंड की खुर्द-बुद की और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। रकूम शहबाज शरीफ के बच्चों, उनकी बेगम और दामाद अली इमरान को मुंतकिल की गई। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मनी लॉन्ड्रिंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा शहबाज शरीफ ने हासिल किया और उन्होंने इस रकम से अपनी जायदादों में इजाफा किया और कई नई जायदादें खरीदी। ये रिपोर्ट तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सामने आ गई थी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस रिपोर्ट को शरीफ खानदान की मुबैना करप्शन का वाज़ेह सबूत करार दिया था। मगर नून लीग ने डेली मेल की इस खबर को बेबुनियाद करार देकर दावा किया था कि इस रिपोर्ट के पीछे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने इस रिपोर्ट से मुतालिक 2019 में ही डेली मेल और डेविड रोज को लीगल नोटिस भेजा और फिर जनवरी 2020 को बाकायदा लंदन की अदालत में इस हवाले से मुकदमा दायर कर दिया, जिसके बाद फरवरी 2021 में बरतानवी अदालत ने केस के पहले राउंड में यह करार दिया कि जो आर्टिकल शाया हुआ उसमें हतक आमेज बातें हैं और डेली मेल की जिम्मेदारी है कि उन्होंने आर्टिकल में जो इल्जामात आयद किए वो उनको साबित करे। केस के इस इब्तिदाई राउंड को नून लीग ने अपनी फतह के तौर पर लिया, जिसके बाद रवा साल डेली मेल ने इस मामले पर अपना दिफा जमा कराया और फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपना जवाब जमा कराना था और उनके दिफा की नफी करनी थी। मगर बाद में शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत से इस मामले पर हुक्म इम्तिना मांगा था, लेकिन 6 नवंबर को ही शहबाज शरीफ अपनी इस दरख्वास्त से दस्तबरदार हो गए थे, जिसकी वजह से अदालत ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने अहकाम जारी किए कि शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान यूसुफ को अपनी तफसीली जवाब 13 दिसंबर शाम 4:30 बजे तक जमा कराना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो अखबार के खिलाफ उनके दावे को मुस्तरद कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अदालत ने हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त पर होने वाली समातों से मुताल्लिक शहबाज शरीफ को डेली मेल के कानूनी अखराजात की अदायगी का भी हुक्म जारी किया और हिदायत की कि शहबाज शरीफ 23 नवंबर तक 30,000 पाउंड डेली मेल को अदा करें।
ये जुर्माना अपने ही हुक्म इम्तना की दरख्वास्त वापस लेने पर हुआ था, ना कि कुछ साबित होने पर हुआ था। मगर अपने ही हुक्म इम्तना की दरख्वास्त वापस लेने पर जुर्माना हुआ तो इमरान खान बरतानवी निज़ाम की मिसालें देने लगे और ये कहने लगे कि शहबाज शरीफ बरतानिया में हतक इज़्ज़त के केस में पेश नहीं हो रहे और अब उन पर जुर्माना हो गया है। शहबाज शरीफ को यह नहीं पता कि वो किधर फंस गया है। शहबाज शरीफ अखबार के ऊपर इसने हरजाना किया कि मेरी तौहीन की गई है। उनकी अदालतों के अंदर ये चला गया है। शहबाज शरीफ 8 या 9 दिसंबर को इसको बुला लिया है, इससे जवाब मांगे हैं। अब शहबाज शरीफ को गलतफहमी हुई है कि टेलीफोन उठा के तो जज को कह के जी बेनजीर को 3 नहीं 5 साल सजा देना है। इसके जो माजी में ब्रीफ केस पकड़ के कोयटा बैंक पे जाने वाला, बेंच को खरीदने वाला, जो उनका अखबार डेली मेल है, बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं इसकी चोरी के ऊपर। सबसे बड़ा अब ये चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए कि अदालत में अब उन्होंने बताना पड़ेगा। उसको ये नहीं पता कि वो किधर फंस गया जाके। शहबाज शरीफ खुद फंसा हुआ है। बरतानी अखबार ने लिखा, डेली मेल ने, कि इसने करप्शन किया है। इसने हमें दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को कि मैंने नहीं की, इसने उनके ऊपर हरजाना कर दिया। उसने बजाय डरने के वो डेली मेल ने बकायदा बता दिया कि तुमने ये चीजें तुम्हारे खानदान ने चोरी किया हुआ है। इसने समझा कि अच्छा ये जब आगे बढ़े, इसने तो सिर्फ शो के लिए किया था। वो अब लंदन में केस लग गया है। 2 दफा ये गया नहीं, अब तीसरी दफा जज ने इसको बुला लिया है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फाइन हो गया इसके ऊपर। ये लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। इमरान खान बरतानवी अदालत में इस मुकदमे की बुनियाद पर पूरा बयानिया बना रहे थे, नए आर्मी चीफ की तकरीरी रोकने की बात कर रहे थे और आज उसी डेली मेल ने उसी बरतानवी अदालत में शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है। मगर तहरीक इंसाफ के साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर इसे भी एनआरओ का रंग दे रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया कि डेली मेल ने कहा है कि चूंकि नैब ने शहबाज शरीफ को बरतानवी हुकूमत या इसके इदारे डिफेक्ट के माल को खुर्द-बुर्द करने के इल्ज़ाम पर चार्ज ही नहीं किया, लिहाजा इदारा इस इल्ज़ाम की हद तक मादरत ख्वाह है और तस्दीक करता है। ये मुकदमे की सेटलमेंट लगती है। जब नैब ही लेट गई, एनआरओ 2 हो गया, तो एक डेली मेल क्या करता। अब शहजाद अकबर इतनी बड़ी गलत बयानी कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि चूंकि नैब ने इन इल्ज़ामात पर शहबाज शरीफ को चार्ज नहीं किया तो इसलिए डेली मेल भी पीछे हट गया, क्योंकि एनआरओ 2 हो गया है। अब आम बात यह है कि डेली मेल की स्टोरी 14 जुलाई 2019 को आई थी और उसके बाद तकरीबन 3 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही थी और शहजाद अकबर, इमरान खान और दीगर सियासी रहनुमा तहरीक इंसाफ के मीडिया पर इस स्टोरी का हवाला देते रहे, मगर पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की और शहबाज शरीफ को चैलेंज देते रहे कि बरतानिया में डेली मेल के खिलाफ केस करें, सबूत लंदन ले जाने का भी दावा करते रहे। केस हो गया, मगर शहजाद अकबर बरतानिया नहीं गए, उस अदालत में कोई सबूत लेकर नहीं गए और शहजाद अकबर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आए और दावा करते रहे कि अगर मुझसे सबूत मांगे गए तो मैं दे दूंगा। मैं समझता हूँ डेविड रोज की खबर सिर्फ 10-20% है, उससे ज़्यादा 80% तो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इंक्वायरियों में सामने आ रहे हैं। आप ये सारे सबूत लेके जाएंगे लंदन हाई कोर्ट में? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरे ऊपर भी मुकदमा करते तो मैं खुद जाता, लेकिन आई एम श्योर डेविड रोज के पास भी ये सारे सबूत होंगे तो उसने ये स्टोरी की है। उसके पास ये सबूत कैसे आए हैं? चले, हमसे मांगेगा तो हम दे देंगे। हमें अच्छा, आप दे देंगे अगर आपसे मांगेगा? देखें आप। और आज डेली मेल ने बरतानिया में माफ़ी मांग ली है तो इसे एनआरओ करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नैब ने चार्ज नहीं किया। मगर डेली मेल ने वादे तौर पर अपने माफ़ीनामे में कहा है कि नैब ने ऐसा इल्ज़ाम ही कभी नहीं लगाया, चार्ज की बात नहीं की है, बल्कि कहा है कि ऐसा इल्ज़ाम ही नैब की तहकीकात में मौजूद नहीं था, इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं। यानी करप्शन का सारा बयानिया जो पाकिस्तान में सियासत के लिए सिर्फ मीडिया पर बनाया गया, अब उसके नताइज बरतानवी मीडिया को बरतानवी अदालत में भुगतने पड़ रहे हैं। हम इस पर बात करने के लिए इमरान खान के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को और तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी को दावत दी, मगर दोनों ही नहीं आए। मगर ये एक केस नहीं है जिसमें बरतानिया में इमरान खान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, और भी केसेस हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखें।